लॉजिक्स बाय FR8 में आपका स्वागत है, जहां हम ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स को एकदम सरल बनाते हैं और एक एक्सपर्ट के नजरिए से समझते हैं। आइटवा लगातार ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को लेकर होने वाली परेशानियों को हाईलाइट करती है, खासकर अनलोडिंग पॉइंट पर लंबी डिटेंशंस को लेकर। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जो उड़ीसा के कटक का है, जहां अमूल के वेयर हाउस के बाहर कई ट्रक 1 वीक से खड़े हुए थे। ये ट्रक मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट से लोडेड थे, जो अब तक अनलोड नहीं किए गए थे। यह सिर्फ एक ऑपरेशनल लॉस नहीं है, बल्कि ड्राइवर्स के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। आइटवा ने अमूल के मैनेजमेंट से इस प्रॉब्लम पर कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला है। यह समस्या सिर्फ कटक की नहीं है, बल्कि यह पूरे इंडिया में होने वाला एक सिस्टमिक प्रॉब्लम बन चुका है। मेन इश्यूज जो आइटवा ने शेयर की, फर्स्ट, लंबी डिटेंशन टाइमिंग। ट्रक कई कई दिनों तक खड़े रहते हैं, जिससे न सिर्फ ड्राइवर खाली बैठे रहते हैं, बल्कि उनका डिलीवरी शेड्यूल भी पूरा खराब हो जाता है। सेकंड, बेसिक फैसिलिटीज। ड्राइवर्स को कई बार बेसिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, खाने की सुविधा नहीं मिल पाती है, जो हाईवे में खुले में खड़े रहते हैं। आउटडेटेड चार्जेस। हॉल्टिंग चार्जेस इतनी कम है कि टाटा इंडिगो की वेटिंग चार्जेस से भी सस्ता है। हम अमूल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने ब्रांड की रेपुटेशन बचाए और इस प्रॉब्लम को जल्दी से एड्रेस करे। उनकी सप्लाई चेन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो ड्राइवर्स उनकी मटेरियल की स्मूथ डिलीवरी इंश्योर करते हैं। साथ ही ड्राइवर्स के साथ अच्छा सलूक और उनको बेसिक फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। ऐसे मैनेजमेंट और लंबी डिटेंशन से वातावरण खराब होता है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है और कार्बन फुटप्रिंट भी खराब होता है, जिससे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट खराब होने का रिस्क बढ़ जाता है। क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड ऐसी चीजों को अलाउ करता है? आइटवा ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की सेफ्टी के साथ हमेशा कमिटेड है और साथ ही स्टेक होल्डर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे इस अर्जेंट इश्यूज पर जल्दी से एक्शन ले और सॉल्व करें। आइटवा की डिमांड, इमीडिएट एक्शन। अमूल और बड़े ब्रांड्स को अपने वेयर हाउस की कैपेसिटी चेक करनी चाहिए, ताकि डिटेंशन का टाइमिंग रिड्यूस हो सके। बेसिक फैसिलिटीज, ड्राइवर्स के रहने, खाने, टॉयलेट की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनको वहां स्टे करने में कोई परेशानी ना हो। डिटेंशन चार्जेस, उचित डिटेंशन चार्जेस देना चाहिए करंट मार्केट रेट के अनुसार और इन्फ्लेशन को देखते हुए, ताकि ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को कोई नुकसान ना हो। फूड सेफ्टी चेक, अनलोडिंग को फास्ट करना, स्टोरेज कैपेसिटी को चेक करना, ताकि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बनी रहे। इंडस्ट्री रिएक्शन और बॉर्डर इम्पैक्ट। आइटवा के मेंबर्स का कहना है कि बड़े ब्रांड जैसे अमूल डिटेंशन टाइमिंग को कम करने के लिए कोई सीरियस स्टेप नहीं ले रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स का ट्रस्ट टूटता जा रहा है। ड्राइवर्स वेलफेयर। भारत में लगभग 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री की बैकबोन है। उनकी इस नज़रअंदाजी से लॉजिस्टिक्स पर ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक इक्वलिटी पर भी असर पड़ता है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भारत ने 2030 तक कार्बन एमिशन को कम करने का प्लान किया है, लेकिन लंबे डिटेंशन चार्जेस से इस प्लानिंग पर खतरा हो सकता है। आइटवा इन इश्यूज को गवर्नमेंट, इंडस्ट्री बॉडीज और पब्लिक तक ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। हाल ही में 3 अप्रैल को श्री नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में बताया कि भारत में 22 लाख स्किल्ड ड्राइवर्स की कमी है। क्या डिटेंशन इश्यूज और पुअर फैसिलिटीज इस कमी को और बढ़ा सकती हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ड्राइवर इस प्रोफेशन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी कटक में अमूल का डिटेंशन इशू एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह लॉजिस्टिक सेक्टर की एक बड़े चैलेंजेस को दिखाता है। ड्राइवर्स का वेलफेयर, फूड सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आइटवा का यह एफर्ट ड्राइवर्स को उनका हक दिलाने और सप्लाई चेन को ह्यूमन फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।